हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका स्वागत है। मैं अभी आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज दोनों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल में ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम मैं बता चुका हूँ। आज मैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आपको मैं बता रहा हूँ। और अगर आपको फूरियर सीरीज देखना है तो फूरियर सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डले हुए होंगे और आई बटन में भी, वहाँ से आप फूरियर सीरीज देख सकते हैं। और अगर आपके तरफ से कोई लेक्चर के डिमांड हो या कोई टॉपिक्स हो जो कि बी टेक या बीएससी में पूछे जाते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वहाँ देखे मैं आपको अलग से एक लेक्चर्स आपको लिए मैं बना दूंगा। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली स्टार्ट करते हैं। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं। देखिए, ये है आपका सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम बेसिकली होता क्या है कि अगर f ऑफ t का लाप्लास f ऑफ p है एंड gt का लाप्लास f ऑफ t माइनस a है, if t इज ग्रेटर देन a और 0 होगा if t इज लेस देन a, देन लैप्लास ऑफ gt का लाप्लास क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस ap फंक्शन ऑफ p। मैंने पहले ही बताया था कि आप इसको s के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको आपको प्रूफ करना बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस पी टी जी ऑफ टी डी टी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ लाप्लास। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से इन्फिनिटी है तो अब 0 से इन्फिनिटी है तो 0 से इन्फिनिटी के बीच एक पॉइंट a है, तो इधर हो जाएगा a इज लेस देन और इधर हो जाएगा आपका a इज ग्रेटर देन। तो कहाँ से कहाँ तक 0 है, ए लिमिट पॉइंट आपका 0 है। तो एक 0 से इन्फिनिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं कर देता हूँ 0 से a, तो e टू दी पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। एंड सेकंड मैं क्या कर देता हूँ आपको a से इन्फिनिटी, दिस इज e टू दी पावर माइनस पी टी जी टी डी टी, दिस इज जी टी डी टी। अब देखिए, तो जैसे ही आप 0 से a लिमिट पुट करिएगा, 0 से a लिमिट पुट कीजिएगा तो डेट इज t इज लेस देन a की वैल्यू 0 हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस पी टी डी टी प्लस अगर मैं a से इन्फिनिटी कहता हूँ मतलब a से ग्रेटर देन, तो gt की वैल्यू हो जाएगी आपकी f ऑफ t माइनस a e टू दी पावर माइनस पी टी डी टी। अब ये तो 0 ही हो गया, इसका तो कोई मतलब है नहीं। अब क्या करते हैं, बेसिकली t माइनस ए को कुछ अनदर फंक्शंस मान लेते हैं। t माइनस ए को मान लेते हैं v, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dv। तो क्या हो जाएगा a टू इन्फिनिटी और f ऑफ क्या हो जाएगा ये आपका t माइनस ए को v मान लिया और e टू दी पावर माइनस p और t की प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका v प्लस a dv। अब इसको v के रिस्पेक्ट में करना इंटीग्रेशंस, तो एक काम करते हैं इसको पावर को ब्रेक कर देते हैं, तो e टू दी पावर माइनस पी ए कॉमन बाहर आ जाएगा और यहाँ आपके पास बच गया e टू दी पावर माइनस पी वी फंक्शन ऑफ v dv। तो e टू दी पावर माइनस ए पी बच गया। अब क्या है, यहाँ a से इन्फिनिटी है, a से इन्फिनिटीज है, e टू दी पावर माइनस पी वी, तो v है तो यहाँ v है तो dt, मतलब dt बराबर dv है ना। तो अपन v की जगह पर आप अगर मैं यहाँ t रख देता हूँ माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है, आपने 12th में पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट यूज कर दिया। तो एक क्या हो जाएगा आपका e टू दी पावर माइनस ए पी, ए से इन्फिनिटी फंक्शन ऑफ दिस। इसकी फॉर्मूला अपन ने ए वाला यूज किया फिर से, तो ये हो जाएगा आपका लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी, दिस इज, और e टू दी पावर माइन लाप्लास ऑफ फंक्शन ऑफ टी मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज फंक्शन ऑफ पी। तो आपके फॉर्मूले प्रूफ होगा। अब अपन सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। देखिए इसको सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, ये जो आपको दिया हुआ है इसको अपन
मान लेते हैं कि मान लिया कि फंक्शन ऑफ t माइनस ए इक्वल टू क्या है, e टू द पावर t माइनस ए, दिस इज लेट। तो फंक्शन ऑफ t कितना हो जाएगा, दिस इज e टू द पावर t। अब लाप्लास ऑफ y ऑफ t निकालते हैं तो e टू द पावर t का लाप्लास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन p माइनस 1, दिस इज फंक्शन ऑफ p। अब देखिए लाप्लास ऑफ gt फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर माइनस ए पी, दिस इज फंक्शन ऑफ p। अब यहाँ ए ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ कंडीशंस भी आपका ए का ही दिया हुआ है। तो e टू द पावर माइनस ए पी और फंक्शन ऑफ p की जगह पर क्या आया, दिस ए वैल्यू आपको रख देंगे p माइनस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि आपको, तो इसको भी वही चीज़ करते हैं, इसको भी मान लेते हैं लेट फंक्शन ऑफ t माइनस 2π/3 का क्या है, cos t माइनस 2π/3। तो पाई ऑफ t कितना हो जाएगा आपका, cos t, एंड इसका आप लाप्लास निकाल लें तो cos t का लाप्लास क्या हो जाएगा, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, दिस इज फंक्शन ऑफ p। मतलब आपको क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ एफ टी। तो एफ टी का लाप्लास क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए पी होता है, क्या होता है, माइनस ए पी इंटू फंक्शन ऑफ p। अब यहाँ जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है फॉर्मूले में क्या था, t इज ग्रेटर देन a, मतलब a की जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो 2π/3 दिया हुआ है। तो यहाँ मैं रख देता हूँ e टू a की वैल्यू 2π/3p और फंक्शन ऑफ p क्या दे रखा है, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, दिस इज़ द फाइनल आंसर। मैं ये फॉर्मूले से बता रहा हूँ, आप चाहे तो जैसे मैंने सेकंड शिफ्टिंग का प्रूफ जो किया था ना, उस प्रूफ के बेसिस पे भी उस तरीके से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं उस तरीके से अगर आपको बताना चाहूँ, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, लाप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है आपका, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब इसको क्या करें, 0 से इन्फिनिटी के बीच क्या पॉइंट है, 2π/3, तो इसको कर देंगे 0 से 2π/3 प्लस 2π/3 से आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। और जब 0 से 2π/3 लीजिएगा तो एफ टी की वैल्यू 0 थे तो 0 ही हो जाएगा, और जब 2π/3 से इन्फिनिटी लीजिएगा तो हो जाएगा आपका cos t माइनस 2π/3 इंटू पी टू दी पावर माइनस पी टी डी टी। और जैसे मैंने सेकंड शिफ्टिंग का प्रूफ बनाया था वैसे आप इसको बना सकते हैं, दैट इज़ t 2π/3 को क्या मान लेंगे v, तो dt बराबर क्या हो जाएगा आपका dv, तो ये क्या हो जाएगा 2π/3। मैंने एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस है जो मैंने आपको सेकंड शिफ्टिंग का प्रूफ बताया था, तो उससे आप इजली इसको बना सकते हैं। और t की प्लेस पे क्या हो जाएगा आपका v प्लस 2π/3 dv। अब उसको फॉलो कीजिए स्टेप्स में, जो प्रूफ मैंने बताया था उससे आपको बन जाएगा। लेट पाई ऑफ t माइनस π/3 की वैल्यू कितनी है आपका साइन t माइनस π/3, तो पाई ऑफ t कितना हो जाएगा आपका साइन t। अब एक काम कीजिए, इसका आप अगर लाप्लास निकाल लेते हैं पाई टी का, तो पाई टी का लाप्लास कितना हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज फंक्शन ऑफ p। अब क्या निकालना है अपने को, लाप्लास ऑफ जी टी। तो लाप्लास ऑफ जी टी का फॉर्मूला e टू दी पावर माइनस ए पी इंटू फंक्शन ऑफ p, और e टू दी पावर a की वैल्यू कितनी है π/3, तो माइनस π/3 p और फंक्शन ऑफ p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये मैंने आपको सेकंड शिफ्टिंग के कुछ थ्योरम बताया, उसके प्रूफ बताया और उसके मैंने क्वेश्चंस बताए। लेप्लास के नेक्स्ट क्लास में मैं इसके और भी कंसेप्ट और क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा।
और अगर आपके तरफ से कोई भी टॉपिक्स का डिमांड है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो चैप्टर का नाम या टॉपिक्स का नाम। मैं उस पर जल्दी से जल्दी लेक्चर बना के आपको मैं दे दूँगा। और बाकी स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग और लाइव क्लासेस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मेरा आपको लेक्चर अगर पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से दें कि कैसा क्या लग रहा है।